हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा ये जेप आरसी का फ्लाइट कंट्रोलर, जिसका नंबर है F745। तो अभी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि इस फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर ऑडियोकॉप्टर फ्लैश नहीं होता। तो आज हम इसमें देखेंगे कि हमारे को डिफ़ॉल्ट क्या मिला है और इसमें हम ऑडियोकॉप्टर कैसे फ्लैश करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर और इसको देखते हैं कि इसके ऊपर क्या हमारे को फ्लैश कंपनी से मिला है और हम इसको फर्दर कैसे इस पे काम करेंगे कि हम इस पे ऑडियोकॉप्टर को फ्लैश कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम पे। तो चलिए आगे हम अपने सिस्टम के ऊपर। ये है हमारा मॉडल और इस पे आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्लैश पड़ा है वो पड़ा है। मोस्टली सबके ऊपर हमारा फ्लैश जो आता है वो बीटा फ्लाइट 5.1 या 4.5.2 ही आता है। इसमें 5.1 है। तो अभी हम इसके ऊपर से क्या करेंगे, पहले हम बीटा फ्लाइट को करेंगे इरेज। तो उसका एक प्रोसीजर है इसको इरेज करने का। तो चलिए हम उस तरीके हम वो वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं और इसके ऊपर से बीटा फ्लाइट को इरेज करते हैं। पहले हम जाएंगे अपने क्यूब प्रोग्रामर पे। पहले एक काम करते हैं, प्रोग्रामर पे जाने से पहले हम एक बार हम इसको अब हम आगे हैं अपने जो कि ऑडियोकॉप्टर का फर्मवेयर, जहाँ से हम लेंगे इसका। तो हम लोग फर्मवेयर यहाँ से लेंगे इस पेज से। तो मैं दिखा देता हूँ आपको अपने कैसे लेना है। हमारे को लेना है और डाउनलोड फर्मवेयर कॉप्टर डॉक्यूमेंटेशन में आप जाएंगे। इसे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर हमें कुछ भी बनाना है हम वो चीज़ लेंगे। हमने यहाँ से लिया कॉप्टर। कॉप्टर में हम लेंगे, अब इसमें हम पहले फर्मवेयर वर्जन्स लेंगे। सारे फर्मवेयर वर्जन हम लेंगे लेटेस्ट 4.6.3। अभी बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि इससे रिलेटेड आता है कि नहीं आता। तो ये वीडियो उसी के लिए है कि पता चल सके कि हाँ, जेप आरसी की इस बोर्ड के लिए भी ये टारगेट हमारे को यहाँ से मिल जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है जेप आरसी F745 BT ब्लूटूथ HD, BT HD। तो ये है हमारा फर्मवेयर। पहले हम इसमें लेंगे BL हेक्स फाइल और यहाँ से हमारे को ये बूट लोडर हेक्स फाइल लेनी है। और इसको मैंने पहले से ही लिया हुआ है। तो एक बार मैं दोबारा ले लेता हूँ, इसको क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरी यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। तो थोड़ा वेट करते हैं। बूट लोडर हेक्स फाइल लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप जब बूट लोडर हेक्स फाइल डाल देंगे तो आपको मिशेल प्लानर पे आने के बाद आप कोई भी फर्मवेयर इसमें आप जो भी अपग्रेड फर्मवेयर आते हैं उसको आप डाल सकते हैं। पर तब आपको BL हेक्स फाइल नहीं लेनी। वहां पर आपके ऑप्शन आएगी ऑडियोकॉप्टर डॉट ईपीजे, ऑडियोकॉप्टर डॉट ईपीजे कॉप्टर ईपीजे और कहते हैं आपका हेली। तो जो भी आपको लेना हो, अगर आपने कोई भी बनाना हो कहते हैं रोवर बनाना हो तो उसकी अलग मिलेगा। पर आपने जो भी फाइल लेनी हो ईपीजे ही लेनी है आपने, उसके बाद BL हेक्स नहीं लेनी। BL हेक्स लेंगे तो एरर आ जाएगा, डाउनलोड नहीं होगी। तो जो भी अगर आपको लेनी है वहां पर जाके वहाँ ईपीजे ले लीजिएगा। मैं अभी दिखाऊंगा, हम इसको एक बार लेके देखेंगे ईपीजे को। तो एक बार ये हो जाए फ्लैश। जैसे कि मैंने कल ये लेयर की है ऑडियोकॉप्टर BL हेक्स, जो है इसी से रिलेटेड फाइल थी। पर अभी मैं आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ ये वाली फाइल। तो आज डाउट क्लियर हो जाएगा कि H745 के ऊपर फर्मवेयर फ्लैश होता है कि नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास यही क्वेश्चन है कि इस पे होता है कि नहीं होता। तो अभी हम आज को क्लियर करेंगे, इसीलिए मैंने आज ये वाला बोर्ड यूज किया है कि इसको हम क्लियर कर दें। चलिए, अब हमारी फाइल हो गई है कंप्लीट डाउनलोड। अब हम चाहेंगे क्यूब प्रोग्रामर में। मैंने पहली बार बहुत बार आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इसमें डायरेक्टली अगर आप लगाएंगे अपने मिशन प्लानर पे तो वहां पर आपको ये बोर्ड दिखेगा नहीं। पहले आपको यहाँ से BL हेक्स फाइल डालनी है, लेनी है। लेने के बाद आपको BL हेक्स फाइल क्यूब प्रोग्रामर से करना है आपको सब कुछ काम। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, एक बार यूएसबी को निकाल देंगे इसमें से
और बूट लोडर बटन को हम दबा के रखेंगे। और दबा के रखने के बाद, बूट लोडर बटन को दबा के रखने के बाद हम यूएसबी को कंप्यूटर में प्लग इन कर देंगे। अब ये हमारा जो बोर्ड है वो बूट लोडर मोड में, डीएफयू मोड में आ गया है। डीवीओफयू मोड में आने के बाद हमारे को क्या करना है, यहाँ यूएसबी यूएसबी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम एक बार कहते हैं रिफ्रेश करना है। हमारे पे यूएसबी 1 दिख गया है, अभी हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद हमारे को क्या करना है, हम यहाँ से कर देंगे एरेज। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे, आर यू श्योर यू वांट टू एरेज फुल चिप मेमोरी, ओके। अब जो भी हमारा बीटा फाइट का फर्मवेयर इसमें पहले से फ्लैश है, जो डिफॉल्ट हमारे को कंपनी से मिला है, वो यहाँ पर जो है रेज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारा बोर्ड जो है बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। और अभी इस पे कुछ भी नहीं है। अभी हम बीटा फाइट देखेंगे तो बीटा फाइट पे भी डिटेक्ट नहीं होगा। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। अब हम यहाँ जाते हैं, ओपन फाइल करते हैं। ओपन फाइल के ऊपर हमारा ये रहा जो फर्मवेयर है। और यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हम इसको डाउनलोड कर देंगे। अब ये एक कुछ ही सेकंड में हमारा बोर्ड जो है इसके ऊपर डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए ठीक है, ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एक बार यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। अभी हमें अपने यूएसबी को निकाल देना है, यूएसबी को वापस प्लग इन करेंगे एक बार। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम अपना मिशन प्लानर खोलेंगे। और मिशन प्लानर को हम यहाँ पर पहले कॉम पोर्ट सेट करेंगे। ये हमारा कॉम पोर्ट है। अब हम इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा कॉम पोर्ट 1626 है। तो ये अभी हमने इसको सेलेक्ट करा, ये हमारा हो गया कनेक्ट। तो अगर मैं अपने बोर्ड को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, तो ये हमारा बोर्ड जो है आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। ये मेरी फ्रंट साइड है। तो अगर हम इसको कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा जो S745 बोर्ड है, जो कि डाउट रहता है कि ये फ्लैश होगा कि नहीं होगा, तो ये आपके सामने है, ये फ्लैश हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं इसके सारे अंदर पैरामीटर्स देख लेते हैं कि पैरामीटर्स हमारे सारे आए हैं कि नहीं आए। तो अब क्या करते हैं, पहले हम जाते हैं सेटअप पेज में। पहले हम एक काम करते हैं। अभी एक इशू है जो कि मेरे साथ में आया है। आप लोगों के साथ आया हो तो आप बता सकते हैं कि शायद हो सकता है कि मैं कहीं पर गलत कर रहा हूँ। तो हम्म, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पीडीबी के V5 बोर्ड में क्या दिक्कत आ रही थी। जो मैंने स्पीडीबी के V5 को अभी उसके ऊपर काम करना बंद कर दिया है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि स्पीडीबी का V5 बोर्ड जो है इसके ऊपर ऑडियो कॉप्टर फ्लैश होता है। मैंने नहीं कहा नहीं होता है, फ्लाई भी होता है। पर जो परफेक्शन है उसमें वो नहीं आ पाती है, उसका रीज़न है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस वजह से, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप अगर हम जाएंगे कॉन्फ़िगर में, तो कॉन्फ़िगर में आपके पास जैसे कि स्टैंडर्ड ट्यूनिंग का ये जो पूरा पेज है, अभी जैसे आपने देखा होगा मैंने जब खोला था तो ब्लैंक पड़ा था, क्योंकि वो ब्लैंक इसलिए था क्योंकि इस टाइम पे V5 कंट्रोलर को मैंने कनेक्ट किया हुआ था। तो ये जैसे एक्सटेंडेड ट्यूनिंग का जो पेज है, ये एक्सटेंडेड ट्यूनिंग का पेज जो है हमारे को V5 में नहीं मिलता है। मिलता है जिसमें हमारे को ये पैरामीटर, ये पैरामीटर, ये पैरामीटर नहीं रहते। और ये मिल जाएंगे पैरामीटर, सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे। कुछ पैरामीटर यहाँ भी मिस हैं, और कुछ यहाँ के पैरामीटर्स मिस हैं, कुछ यहाँ के पैरामीटर मिस हैं, कुछ यहाँ के पैरामीटर मिस हैं। तो ये पैरामीटर मिस होने की वजह से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा V5 के बोर्ड के ऊपर, जो कि मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया उसके ऊपर काम करना, वो फ्लाई ढंग से नहीं होता। मतलब कि भी थ्रॉटल वगैरह जो है वो सब एक्स्ट्रा लेता है। कभी भी वो शूट अप होता है, कभी वो डाउन आता है, तो प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम मैंने V5 पीडीपी के बोर्ड में देखी है। अभी आने वाले टाइम में
क्योंकि वो कस्टम बिल्ड था। कस्टम बिल्ड के बाद हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो, स्टेबल वर्जन का ना आए। पर अभी तो 5-7 महीनों से मैं देख रहा हूँ उसमें कुछ नहीं हुआ है। तो फिलहाल उससे बेटर है कि अगर हम H745 यूज कर लें तो ज्यादा बेटर है। अभी हमारे को इसमें सारे पैरामीटर्स हैं। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर अगर हमें सेट करना है, अगर मान लीजिए हमने फ्रेम टाइप सेलेक्ट करना है, सिर्फ मैं इतना सा बताता हूँ, बाकी फर्दर हम वीडियो बनाएंगे तो उसके ऊपर सेलेक्ट करें। अभी फ्रेम टाइप के ऊपर आप यहाँ सेट किया, पर जब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे फ्रेम टाइप के ऊपर तो सर्वो आउटपुट पे आपको जो है कुछ खास मिलेगा नहीं। मोटर्स नहीं मिलेंगी यहाँ पर, कौन सा मोटर किस इस ऑर्डर पे है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे को कॉन्फ़िगर में जाएंगे और फुल पैरामीटर लिस्ट में जाएंगे। फुल पैरामीटर लिस्ट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रेम अंडरस्कोर टाइप। तो आप बिना लिखे ही यहाँ आ गया। तो फ्रेम क्लास जो है 1 है, हम क्वाड बना रहे हैं तो हम इधर 1 ही रखेंगे। हेक्सा अगर आप कुछ नहीं बना रहे हम 1 लगाएंगे। फ्रेम टाइप हम इसमें एक्स, हम इसमें करेंगे 12। तो हमने करना है राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर, मतलब बीटा फ्लाइट एक्स। हम बीटा फ्लाइट टाइप में बनाएंगे क्योंकि जो हमारे बोर्ड हैं छोटे वाले, उसका जो ईएससी का पूरा सेटअप है, जो जिस ऑर्डर से आ रही है ईएससी हमारी मोटर ऑर्डर में बनी हुई है, तो वो बीटा फ्लाइट के हिसाब से बनी हुई है। तो ये हमारा इस तरह से रहेगा। अगर अब हम आएंगे अपने सेटअप पेज पे, सेटअप पेज पे अगर हम लोग दोबारा आते हैं तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम आएंगे फ्रेम टाइप पे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रेम टाइप जो है वो सिलेक्ट हो गया अदर्स। ठीक है। और अगर हम इसमें सर्वो आउटपुट पे आएंगे तो अभी यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो एक बार हम इसको प्लग इन प्लग आउट कर लेते हैं, बोर्ड को प्लग इन कर लेते हैं। और एक बार से इसको हमने रिबूट कर दिया, हम दोबारा से इसको एक बार सेलेक्ट करते हैं। तो अभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास मोटर के जो है मोटर ऑर्डर जो है वो लगभग आ जाना चाहिए। और नहीं आता तो उसको देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा। ठीक है। अब ये हमारे पास मोटर ऑर्डर आ गया 1 2 3 4। तो अभी हमारा जो वीडियो है आज का हम इसको यहीं तक रखेंगे। सिर्फ मैंने इतने बताने के लिए आपको इसलिए इतना बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया था कि इसके ऊपर हमारा फर्मवेयर फ्लैश हो सकता है। और इस तरीके से हम जो है फ्रेम टाइप और फ्रेम क्लास इतना सा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको कि हम इसमें कर सकते हैं। फर्दर मैं इसको जब आगे रेडी करूंगा तो उसका वीडियो मैं बनाऊंगा। और बाकी अभी मैं कहूँ तो V5 से ये बेटर है अभी इस पे काम करना। फिलहाल जब तक V5 का स्टेबल वर्जन नहीं आता, मुझे वो समझ नहीं आया। अगर आपको लगे कि हाँ मुझसे कहीं कुछ छूट रहा है, वो पैरामीटर्स एक्सटेंडेड ट्यूनिंग के, क्योंकि वो पैरामीटर्स बहुत मस्त हैं पैरामीटर्स। तो वो पैरामीटर होने जरूरी हैं और वो पैरामीटर मुझे अभी नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे लिए वो अभी यूजफुल नहीं है। तो ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।